दोस्तों, द नॉलेजफुल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुनेंगे अंधविश्वास जैसी सामाजिक कुप्रथा को उजागर करने वाली किताब जो डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर ने लिखी है, विश्वास और अंधविश्वास। नरेंद्र दाभोलकर भारत के उन दुर्लभ विचारकों में थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन तर्क, विज्ञान और मानवतावाद को समर्पित किया। डॉक्टर की सुरक्षित पेशेवर जिंदगी छोड़कर उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, तांत्रिक प्रथाओं और छद्म विज्ञान के विरुद्ध जन जागरण शुरू किया। 1989 में स्थापित उनकी संस्था महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति MANS ने विज्ञान आधारित सोच को जन आंदोलन का रूप दिया। दाभोलकर का मानना था कि अंधविश्वास केवल मासूम अनजानियों का परिणाम नहीं, बल्कि एक ऐसी सामाजिक संरचना है जो भय, असुरक्षा और शोषण को कायम रखती है। उनका संघर्ष इसी मानसिकता को बदलने के लिए था। पुस्तक में ये प्रश्न उठता है कि विश्वास कब अंधविश्वास बन जाता है और मनुष्य अपने अनुभव, संस्कार, भय और सामाजिक दबावों से कैसे भ्रमित होता जाता है। आधुनिक युग में भी लोग मोबाइल और टीवी के बीच बैठकर चमत्कारों, भविष्यवाणियों, तांत्रिकों और भूत प्रेतों पर क्यों भरोसा करते रहते हैं? ये मनोवैज्ञानिक रूप से समझाया गया है। धर्म, परंपरा और सामूहिक धारणाएं किस तरह धीरे धीरे वैज्ञानिक सोच पर हावी हो जाती हैं, ये पुस्तक का केंद्रीय विमर्श है। दाभोलकर ईश्वर के अस्तित्व, मन की प्रकृति, फल ज्योतिष की सीमाओं और मानव निर्मित मिथकों पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न उठाते हैं और दिखाते हैं कि मनुष्य अपनी असहायताओं से निकलने के लिए किस तरह चमत्कारों का सहारा लेता है। पुस्तक ये भी बताती है कि अंधविश्वासों का विरोध किसी नैतिकता का विरोध नहीं है, बल्कि ये मनुष्य को और अधिक स्वतंत्र, स्वनिर्भर और तार्किक बनाता है। विशेष रूप से स्त्रियों के जीवन में अंधविश्वास किस प्रकार नियंत्रण, भय और परंपरागत भूमिकाओं को मजबूत करता है, इस पर संवेदनशील विश्लेषण किया गया है। कुल मिलाकर ये रचना दाभोलकर के आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, उसके उद्देश्य और समाज को वैज्ञानिक एवं मानवीय दिशा देने की उनकी प्रतिबद्धता का सशक्त दस्तावेज है। दोस्तों, हमारी ये ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खंड 1, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता। इस खंड में दाभोलकर बताते हैं कि सामाजिक प्रगति के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्यों अनिवार्य है। भारत में शिक्षा बढ़ने के बावजूद अंधविश्वास तेजी से फैल रहा है, क्योंकि लोग परंपरा को तर्क से ऊपर मानते हैं। लेखक कहते हैं, विश्वास तभी उपयोगी है जब वो जांच के दायरे से बाहर न भागे, जबकि अंधविश्वास बिना प्रमाण विश्वास करने का नाम है। उदाहरणों के माध्यम से समझाया जाता है कि लोग चमत्कारी दावे, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, नजर टोना, ग्रह दोष आदि को बिना विवेक मान लेते हैं, जिससे मानसिक और आर्थिक नुकसान होता है। लेखक वैज्ञानिक सोच को समस्या हल करने की पद्धति बताते हैं। देखो, सोचो, परीक्षण करो और फिर निष्कर्ष निकालो। खंड का केंद्र बिंदु है, प्रश्न पूछना गलत नहीं है और समाज को ऐसे वातावरण की जरूरत है जहां आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित किया जाए। दाभोलकर चेताते हैं कि अंधविश्वास सिर्फ मूर्खता नहीं, बल्कि शोषण का साधन है। धार्मिक ठगी, अंधभक्ति, नकली बाबाओं द्वारा डर भय फैलाकर धन लूटना। खंड का निष्कर्ष है, विज्ञानवादी दृष्टिकोण भावनाओं के खिलाफ नहीं, बल्कि गलत धारणाओं के खिलाफ है। खंड 2, विश्वास बनाम अंधविश्वास। ये खंड बताता है कि हर विश्वास अंधविश्वास नहीं होता। विश्वास वे हैं जो अनुभव, इतिहास या सामाजिक उपयोगिता से जन्मे हों, लेकिन अंधविश्वास वे हैं जहां क्यों नहीं पूछा जाता। लेखक बताते हैं कि मनुष्य स्वभाव से डर आधारित प्राणी था। तूफान, बीमारी, मृत्यु जैसी चीजें समझ न आने के कारण उसने देवताओं और चमत्कारों की कल्पना की। ये आदिम प्रवृत्ति आज भी जीवित है। दाभोलकर स्पष्ट करते हैं कि विश्वास में प्रश्न पूछने की गुंजाइश होती है, पर अंधविश्वास में सवाल अपराध माना जाता है। वे उदाहरण देते हैं, ज्योतिष में ग्रह नक्षत्रों के वैज्ञानिक प्रभावों का कोई प्रमाण नहीं, फिर भी लाखों लोग भविष्यवाणी पर निर्भर हैं। अंधविश्वास समाज को निष्क्रिय बनाता है। समस्याओं का तर्क से हल खोजने की बजाय लोग इशारों, मंत्रों या भाग्य पर भरोसा करने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि सही विश्वास भी तब तक उपयोगी है जब तक वो तर्क से टकराए नहीं। साथ ही चेताते हैं कि अंधविश्वास का सबसे बड़ा हथियार भय है। अशुभ दिन, बुरी नजर,
काला जादू। इनसे बचने का उपाय बेचकर ठग समाज में फलते फूलते हैं। ये खंड बताता है कि विश्वास जीवन को सहारा देता है, लेकिन अंधविश्वास मनुष्य को गुलाम बनाता है। खंड 3, परंपरा और मिथक का प्रभाव। इस भाग में लेखक बताते हैं कि कैसे परंपराएं, चाहे धार्मिक हों या सामाजिक, सदियों से जनता पर प्रभाव डालती आई हैं। कई परंपराओं का जन्म उस समय की परिस्थितियों से हुआ था, लेकिन समय बदलने पर भी लोग उन्हें अदृश्य नियम की तरह मानते रहते हैं। दाभोलकर पिछले अनुभवों से जन्मे मिथकों को वैज्ञानिक कसौटी पर परखते हैं। वे बताते हैं कि परंपरा को अंधविश्वास से अलग पहचानना जरूरी है। हर परंपरा गलत नहीं, लेकिन हर परंपरा सही भी नहीं। उदाहरण देते हैं, कुछ अनुष्ठान स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए उपयोगी थे, पर बाद में वे धार्मिक अनिवार्यता के रूप में प्रस्तुत हुए। लेखक बताते हैं कि परंपराओं की पवित्रता के नाम पर सुधार आंदोलनों का विरोध किया जाता रहा। ये खंड समझाता है कि प्रगति का अर्थ परंपरा का त्याग नहीं, बल्कि उसकी जांच है। यदि परंपरा जीवन को बेहतर बनाती है तो उसे रखो, और यदि नुकसान करती है तो बदलो। परंपराओं को बिना तर्क स्वीकारना समाज को पीछे खींचता है। विशेषकर महिलाओं, दलितों और गरीबों के अधिकारों पर इसका दुष्प्रभाव दिखता है। लेखक आग्रह करते हैं कि परंपरा को तर्क के प्रकाश में देखना ही मानव विकास का रास्ता है। खंड 4, चमत्कार और धोखाधड़ी। इस खंड में दाभोलकर बताते हैं कि चमत्कार वास्तव में मनुष्य की अज्ञानता प्लस डर प्लस आश्चर्य का मिश्रण होता है। लोग किसी भी असामान्य घटना को दिव्य शक्ति से जोड़ देते हैं, जैसे दूध पीने वाली मूर्ति, अचानक ठीक हो जाने की घटनाएं, आग में न जलना, हाथ से भस्म निकालना आदि। लेखक बताते हैं कि इन चमत्कारों के पीछे अक्सर साधारण वैज्ञानिक कारण होते हैं। सतह का कैपिलरी एक्शन, मनोवैज्ञानिक भ्रम, हाथ की सफाई, स्लाइट ऑफ हैंड, समूह सूचना प्रभाव, मास सजेशन आदि। वे बताते हैं कि चमत्कारी संत अक्सर प्रशिक्षित जादूगरों जैसी ट्रिक्स का उपयोग करते हैं, लेकिन इसे आध्यात्मिक शक्ति बताकर पैसा, यश और प्रभाव कमाते हैं। आम जनता जिज्ञासा या भय के कारण विरोध नहीं करती, जिससे ऐसे लोग और ताकतवर बन जाते हैं। दाभोलकर कहते हैं कि चमत्कारों की संस्कृति शोषण को जन्म देती है। बीमार लोग इलाज छोड़कर बाबा के पास जाते हैं। महिलाएं तंत्र मंत्र के डर में अपना कीमती सामान दे देती हैं। गरीब परिवार कर्ज लेकर अनुष्ठान करवाते हैं। लेखक स्वयं ऐसे कई चमत्कारों को वैज्ञानिक तरीके से उजागर करने के अपने अनुभव बताते हैं। उनका निष्कर्ष है कि चमत्कारों को चुनौती देना आस्था का अपमान नहीं, बल्कि सत्य की खोज है। जब लोग सवाल पूछना शुरू करते हैं और हर घटना के वैज्ञानिक कारण को समझते हैं, तब चमत्कारों का आकर्षण स्वतः खत्म हो जाता है। खंड 5, ज्योतिष और भविष्यवाणी। इस खंड में दाभोलकर ज्योतिष की वैज्ञानिकता की पड़ताल करते हैं। वे बताते हैं कि ज्योतिष प्राचीन समय की खगोलीय समझ का हिस्सा था, लेकिन आज जो भविष्यवाणी व्यापार है, वो किसी भी वैज्ञानिक परीक्षण में प्रमाणित नहीं होता। ग्रह नक्षत्रों की दूरी और आकार इतने विशाल हैं कि उनका मनुष्य की प्रकृति, विवाह, व्यापार, बीमारी, परीक्षा या भाग्य पर कोई प्रभाव तार्किक रूप से संभव नहीं है। लेखक कई शोध और प्रयोगों का उल्लेख करते हैं, जिसमें भविष्यवाणियां, कुंडली मिलान, ग्रह दोष आदि की विश्वसनीयता शून्य पाई गई। वे बताते हैं कि ज्योतिष का व्यापार लोगों की अनिश्चितता और भय पर आधारित है। भविष्य की चिंता, नौकरी की असुरक्षा, बीमारी या विवाह की दिक्कतें लोगों को भविष्यवाणी करवाने पर मजबूर करती हैं, लेकिन ये प्रक्रिया समस्या को हल करने की बजाय डिपेंडेंसी पैदा करती है। दाभोलकर इस बात पर जोर देते हैं कि ज्योतिषी अक्सर बार्नम प्रभाव का यूज करते हैं। ऐसे वाक्य जो सभी पर लागू हों, उन्हें व्यक्ति अपने लिए सही मान लेता है। वे चेताते हैं कि ज्योतिष सामाजिक स्तर पर भी नुकसान करता है। कुंडली के आधार पर विवाह टूटते हैं, करियर निर्णय गलत होते हैं, बच्चे भय से जीते हैं और जीवन का नियंत्रण तारों को सौंप दिया जाता है। लेखक कहते हैं कि तारों में भाग्य मत ढूंढो, अपने प्रयासों में ढूंढो। विवेक, शिक्षा और आत्मविश्वास ही भविष्य बनाते हैं। खंड 6, तंत्र मंत्र, जादू और काले जादू का भय। दाभोलकर इस खंड में तंत्र मंत्र, काला जादू, टोना टोटका और भूत प्रेत की अवधारणाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। वे बताते हैं कि भय मनुष्य को सबसे आसानी से नियंत्रित करता है। इसलिए तांत्रिक और ओझा, भूत लगे हैं, काला साया है, शाप लगा है जैसी बातें कहकर लोगों पर प्रभाव जमा लेते हैं। अधिकांश मामलों में मानसिक तनाव, अवसाद, हिस्टीरिया, नींद की कमी और पारिवारिक तनाव को भूत प्रेत मान लिया जाता है। लेखक बताते हैं कि गांव और छोटे शहरों में टोना टोटका पर इतना विश्वास है कि लोग बीमारी का इलाज डॉक्टर से कराना टाल देते हैं। इससे जान तक जा सकती है। तंत्र मंत्र का व्यवसाय एक विशाल आर्थिक नेटवर्क है। नींबू मिर्च, मंत्र जाप,
अनुष्ठान, बलि, भभूति, यंत्र, ये सब भय आधारित व्यापार है। दाभोलकर बताते हैं कि कई काला जादू वाले कारनामों के पीछे भ्रम, ड्रग्स, जातीय तनाव या अनजान प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। वे कई मामलों का उल्लेख करते हैं जहां महिलाओं को डायन कहकर प्रताड़ित किया गया। लेखक कहते हैं कि तंत्र मंत्र पर विश्वास हिंसा, उत्पीड़न और अपराध को जन्म देता है। उनका संदेश है कि जानकारी, मनोविज्ञान, चिकित्सा और तर्क से लोग इन डर आधारित भ्रमों से मुक्त हो सकते हैं। खंड 7, धर्म, आस्था और वैज्ञानिकता। इस खंड में लेखक समझाते हैं कि धर्म और विज्ञान दुश्मन नहीं है। समस्या तब होती है जब धर्म को अंधविश्वास के रूप में उपयोग किया जाता है। वे कहते हैं कि आस्था व्यक्ति को सांत्वना, नैतिकता और समुदाय देती है, लेकिन जब आस्था प्रश्नों को रोकती है तो वो अंधविश्वास बन जाती है। दाभोलकर धार्मिक प्रतीकों की सामाजिक उपयोगिता स्वीकार करते हैं, लेकिन बताते हैं कि चमत्कार, चढ़ावा, कथित दैवीय शक्तियां, पवित्र जल, सिर्फ विश्वास से बीमारी ठीक होना जैसी बातें वैज्ञानिक नहीं है। वे समझाते हैं कि असली आध्यात्मिकता आत्मज्ञान, करुणा और न्याय पर आधारित है, न कि डर, दंड और चमत्कार पर। ये खंड धर्म की सकारात्मक भूमिका को नकारता नहीं, बल्कि आग्रह करता है कि धर्म को तर्क और मानवतावाद के साथ समझा जाए। वे कहते हैं कि विज्ञान शोध पर चलता है, धर्म अनुभव पर, और दोनों शांति से साथ रह सकते हैं। बस दोनों को अपनी सीमाएं समझनी चाहिए। खंड 8, चिकित्सा से जुड़े अंधविश्वास। ये भाग दिखाता है कि लोग इलाज के मामले में भी अंधविश्वासों का शिकार होते हैं। झाड़ फूंक, हवन चिकित्सा, चमत्कारी जल, तेल, ताबीज, ग्रहों के उपाय, इनसे रोग ठीक न होकर अक्सर बिगड़ता है। दाभोलकर बताते हैं कि बीमारी की असली वजहें संक्रमण, पोषण, तनाव, लाइफस्टाइल, इनका इलाज विज्ञान ही कर सकता है। वे बताते हैं कि कई चमत्कारी इलाज सिर्फ प्लेसिबो होते हैं। लोग अस्थायी मानसिक आराम को वास्तविक इलाज समझ लेते हैं। असली खतरा तब होता है जब कैंसर, हृदय की बीमारी, टीबी, डायबिटीज जैसे रोगों का इलाज छोड़कर लोग बाबाओं पर भरोसा कर लेते हैं। लेखक बताते हैं कि तर्क का उपयोग करने से स्वास्थ्य बेहतर होता है। टीकाकरण, स्वच्छता, आधुनिक चिकित्सा, वैज्ञानिक आहार, ये खंड लोगों को चेताता है कि स्वास्थ्य में अंधविश्वास सिर्फ नुकसान देता है, जबकि विज्ञान जीवन बचाता है। खंड 9, सामाजिक कुरीतियां और मनोविज्ञान। इस खंड में लेखक बताते हैं कि अंधविश्वास सिर्फ धार्मिक नहीं, सामाजिक भी होते हैं, जैसे चेहरे देखकर शुभ अशुभ, परछाई का डर, ग्रहण का डर, चुड़ैल की कहानियां, अनुष्ठानों के नाम पर महिलाओं पर पाबंदियां, जातीय अंधविश्वास आदि। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य अनिश्चितता में अर्थ खोजता है, इसलिए प्रतीक और संकेत गढ़ लेता है, लेकिन ये संकेत धीरे धीरे कठोर नियम बन जाते हैं और समाज पर बोझ डालते हैं। लेखक बताते हैं कि कई कुरीतियां महिलाओं, बच्चों और गरीबों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। उनका समाधान है तर्क, शिक्षा, संवाद और वैज्ञानिक सोच का प्रसार। खंड 10, अंतिम खंड में दाभोलकर बताते हैं कि समाज को वैज्ञानिक सोच की जरूरत क्यों है और इसे कैसे विकसित किया जाए। वे कहते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि एक जीवन शैली है। जिज्ञासा, परीक्षण, प्रमाण और तर्क, ये दृष्टि केवल विज्ञान विषय की नहीं, बल्कि दैनिक जीवन के हर निर्णय में काम आती है। वे शिक्षा प्रणाली, मीडिया, परिवार और सरकार की जिम्मेदारी बताते हैं कि समाज को तर्कशील बनाया जाए। वैज्ञानिक दृष्टि भय को कम करती है, स्वतंत्रता बढ़ाती है और लोकतंत्र मजबूत करती है। खंड का निष्कर्ष है, अंधविश्वास को हराने का एक ही रास्ता है, ज्ञान। दोस्तों, इस ऑडियो बुक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं और नई किताब के साथ।